हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शन का मतलब होता है, आपने कुछ नंबर्स देखे होंगे जैसे 1/2। ये है ना, मैंने लिखा है 1/2। या फिर अगला नंबर है 3/4। ऐसे नंबर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं फ्रैक्शंस। ओके, इनको ऐसे भी कहते हैं 1/2 या 3/4 या 7/4। फ्रैक्शन में जैसे ये वाला नंबर है a/b, तो ये ऊपर वाला नंबर a है, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला नंबर है, इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। b को हम कहेंगे डिनोमिनेटर, a को हम कहेंगे न्यूमरेटर। यहाँ पर 1 न्यूमरेटर हो जाएगा, 2 डिनोमिनेटर हो जाएगा, यहाँ पर 3 न्यूमरेटर हो जाएगा और यहाँ पर 4 डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब ये होता क्या है, इसको समझें कैसे। जैसे अभी हमारे पास एक नंबर है 1/2, तो इसको एक सिंपल से एग्जांपल में मैं बताता हूँ। आपके पास सपोज एक चॉकलेट है, ठीक है। आपके पास कितने चॉकलेट है? एक। ऐसा आपके पास एक चॉकलेट है। अब इस चॉकलेट को आप क्या करते हैं, दो हिस्सों में बांट लेते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में बांट लिया है आपने। एक पार्ट ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। अब आपने एक हिस्सा खा लिया, अपने चॉकलेट को आपने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया और उसमें से एक हिस्से को खा लिया। अब जब आपने एक हिस्से को खा लिया तो उसको कैसे बोलेंगे, कितना खाया आपने? आप बोल सकते हो कि आपने आधा खाया। ओके, इसको हम फ्रैक्शंस में जब बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स में बोलते हैं, तो बोल देंगे कि हमने इसको 1/2 खा लिया है। अब आपके पास बचा कितना है? तो एक दूसरा हिस्सा आपके पास, यहाँ पर ये वाला हिस्सा बचा है, तो इसको हम बोलेंगे कि आपके पास एक हिस्सा, दो हिस्सों में से एक हिस्सा बचा है। तो 1/2 आपने खा लिया, 1/2 आपके पास बचा है। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज आपके पास एक केक है। ओके, ये एक आपका केक है, इसको आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये केक डिवाइड हो चुका है 4 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4। अब आपने क्या किया, इसमें से तीन पार्ट्स, जो ये तीन पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट तीन पार्ट्स आपने रख लिया और ये जो रिमेनिंग पार्ट है, इसको आपने दे दिया आपके भाई को। सपोज आपने एक हिस्सा अपने भाई को दे दिया, तीन हिस्सा केक के अपने पास रख लिया। तो अब इसको हम कैसे डिनोमिनेट करेंगे? ठीक है, तो ये होगा आपके टोटल केक के आपने कितने पार्ट्स किए? 4 पार्ट्स किए। 4 पार्ट्स में से आपने कितने रखे? 3/3 पार्ट्स रखे, तो ये हो जाएगा 3/4। तो आपके पास कितना है केक का पार्ट? 3/4। और आपके भाई के पास कितना है? अभी टोटल हिस्से थे 4, उसमें से आपके भाई को दिया आपने एक हिस्सा, तो आपके भाई के पास हो गया एक पार्ट। अब होप कि आपको ये समझ में आ गया फ्रैक्शंस हम कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। एक चॉकलेट था, चॉकलेट को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट आपने खा लिया, तो हाफ पार्ट आपने खा लिया, आपके पास बचा कितना है? और एक हाफ पार्ट आपके पास बचा है, इसको हम बोलेंगे 1/2। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि आपके पास एक केक है, इस केक को आपने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद 3 पार्ट्स आपने रख लिया, एक पार्ट आपने अपने भाई को दे दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी 4 पार्ट्स में से टोटल पार्ट्स थे 4, आपके पास है 3 पार्ट्स। आपके भाई को आपने क्या किया, 4 पार्ट्स थे, उसमें से आपने दे दिया 1 पार्ट, तो ये हो गया 1/4। अभी ये तो हो गए दो फर्स्ट टू एग्जांपल्स। अब सेकंड एग्जांपल में देखिए क्या है, 7/4 हो रहा है। तो 7/4, अब इसको कैसे करेंगे हम? तो ये क्या हो रहा है कि आपके पास केक के दो पीसेस हैं, दो केक्स हैं। सपोज एक केक, इसको भी आपने 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और आपके पास एक और केक है, इसको भी आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट केक, ये वाला फर्स्ट केक है और ये वाला सेकेंड केक है। इन दोनों केक्स को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब इसमें से आपने क्या किया, ये पूरा वाला फर्स्ट वाला पूरा केक अपने पास ही रख लिया। फिर
जो सेकेंड पार्ट था उसमें के भी 3 पार्ट्स आपने अपने पास रख लिए, तो आपने अलग कर दिया। एक फर्स्ट केक को आपने अलग कर दिया, फिर आपने सेकेंड केक को में से 3 पार्ट्स ले लिए। तो टोटल पार्ट्स आपके पास कितने आए? फर्स्ट केक के 4 पार्ट्स, 1 2 3 4, और सेकेंड केक के 3 पार्ट्स, 1 2 3 7, और एक केक में कितने पार्ट्स थे? 4 पार्ट्स थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आ गया 7/4। अब बचा कितना है हमारे पास जो हमने किसी को नहीं दिया है? वो है 1 पार्ट, 1/4 हमारे पास बचा है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं। सपोज आपने खरीदा एक पिज्जा। ओके, इस पिज्जा को आपने क्या किया? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऐसे। ओके, अब ये 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब 3 इक्वल पार्ट्स को आप क्या कर रहे हो? एक पार्ट आप ले रहे हो, 2 पार्ट्स जो हैं, ये वाले जो 2 पार्ट्स बचे हैं, ये और ये, इन 2 पार्ट्स को आप रख रहे हो बाद में खाने के लिए। ओके, एक पिज्जा आपने लिया, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट आप अभी खा रहे हो, 2 पार्ट रख रहे हो आगे खाने के लिए। तो इसको हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? एक पिज्जा था आपके पास। ओके, एक पिज्जा था, तो आपने इसको डिवाइड कितने पार्ट्स में किया? 3 पार्ट्स में किया। ये हो जाएंगे हमारे 3 पार्ट्स। खाया कितना आपने? एक हिस्सा खा लिया। ओके, अब 2 आपने बचाए कितने? ये था 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था और 2 पार्ट आपके बच गए। तो ये 2/3 हो गया। ठीक है, अभी एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कितने होते हैं। देखिए, फ्रैक्शंस में 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। फिर होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। उसके बाद होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसा होगा? एक होल नंबर होगा और उसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मैं 1 बाय 1 तीनों फ्रैक्शंस आपको समझाता हूं। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने क्या कहा? न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो हमारा अगर a/b एक फ्रैक्शन है, तो इसमें न्यूमरेटर कौन सा है? a हमारा न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर कौन सा है? b हमारा डिनोमिनेटर है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो रहा है? न्यूमरेटर छोटा है तो ये हमारा छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर बड़ा है तो b बड़ा हो जाएगा। एग्जांपल्स हैं 1/2। ठीक है, ये अभी यहाँ पे देखिए 1 छोटा नंबर है, हाँ, तो ये न्यूमरेटर है, छोटा है। 2 डिनोमिनेटर है, वो बड़ा है, तो ये क्या हो गया? हमारा इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अभी देखिए इसको समझिए कैसे हो रहा है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? अगर आप इसको डिवाइड करके डेसिमल्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये हमेशा 0 से लेस देन 0 रहेगा। दिस विल बी लेस देन 1, 1 से छोटा रहेगा। ओके, 1 से छोटा रहेगा। कैसे? आप डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे? अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 1 डिवाइडेंट है, 2 डिवाइजर है। अब यहाँ पे डिवाइजर से छोटा डिवाइडेंट है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक 0 करेंगे और एक यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, हमने पॉइंट लगा लिया और यहाँ पर एक 0 ले लिया। अब हमारा डिवाइडेंट डिवाइजर से बड़ा हो गया। अब 2 का टेबल काउंट करेंगे तो होता है 2 5 10। ओके, 2 5 हो गया हमारा 10। 10 माइनस 10 अगर मैं कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? 0। हमारा रिमाइंडर हो गया 0। तो अब कितना हो गया ये? 0.5, 0.5 हो जाता है। तो इसको अगर मैं करूंगा 0.5 प्लस 0.5, 0.5 के 2 इक्वल हिस्से हो गए,
0.5 प्लस 0.5 करूंगा तो आंसर आ जाता है 1। तो हमारा क्या हो रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो लेस देन 1 रहेगा हमेशा। ओके, ये होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल बताता हूं। अगर हमारे पास है 3/4, ओके, 3/4 को अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करूं तो क्या होता है, 4, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, 3/4 हो रहा है। अब यहां पर क्या है, डिवाइडेंड जो है वो डिवाइजर 4 से छोटा है, तो हम क्या करते हैं, 0 लिख के यहां पर एक पॉइंट लगा लेते हैं। पॉइंट लगा के यहां पर एक 0 ले लिया। अब हम करते हैं 4 का टेबल काउंट। 4 का टेबल अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4 7 28, 4 7 28। तो यहां पर 30 में से 28 माइनस किए तो बच जाते हैं 2। इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली मैं एक और 0 ले लेता हूं, 4 5 25, 4 5 20, तो ये हो गया मेरा 20। 20 माइनस 20 करूंगा तो आंसर हो जाएगा 0। तो अब ये 3/4 जो है मेरा वो क्या हो गया, 0.75, करेक्ट, 0.75। तो देखिए यहाँ पे ये भी लेस देन 1 आ रहा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा हमारा डेसिमल पॉइंट में अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा 0.75। नेक्स्ट आगे है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। यहाँ पर अगर हमारा a/b फ्रैक्शन है, a/b, तो ये जो न्यूमरेटर है ये हमारा बड़ा रहेगा और जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। जैसे कि अगर हमारा नंबर है 5/3, 5/3 में क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यूमरेटर 5 जो है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर 3 है वो छोटा है। तो ये हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा मोर देन 1 से बड़ा आएगा। अगर मैं 3 को डिवाइड कर रहा हूं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, देखिए ये हो गया मेरा 5 और ये हो गया 3। मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूं 3 से, तो 3 1 3, ओके। नाउ 5 माइनस 3 करूंगा तो बचता है 2, फिर यहां लगाऊंगा पॉइंट और आगे लूंगा 0, ओके। 3 6 18, 18 माइनस 2, तो ये 6 जो है रिकरिंग आएगा। तो यहां पर क्या हो गया मेरा 1.6, तो ये नंबर हो गया 1 से बड़ा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हम उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो नंबर विल बी बिगर देन 1 से बड़ा हमारा रिजल्ट आएगा। ओके, अब आते हैं थर्ड फॉर्म की तरफ। हमारा थर्ड फॉर्म है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक होल नंबर रहेगा और उसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा। जैसे कि 2 1/4, ये 2 होल नंबर हो गया, 1/4 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 2 1/4, तो अभी 2 1/4 क्या होता है, इसको समझिए। 2 1/4 मतलब हो गया कि एक हमारे पास दो फुल हिस्से हैं, दो हमारे पास फुल पार्ट्स हैं, ओके। इसके साथ साथ हमारे पास एक पार्ट का 1/4 हिस्सा है, मतलब और एक पार्ट को, हमारे पास 3 पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स में से हमने 2 पार्ट्स फुल ले लिया और एक इक्वल पार्ट्स ले लिया। जैसे कि हमारे पास सपोज ये 3 चॉकलेट्स थे, ओके, ये हमारे पास 3 चॉकलेट्स हैं। इस चॉकलेट में से हमने क्या कर दिया, ये चॉकलेट फुल मैंने ले लिया, इसके साथ ये वाला चॉकलेट भी मैंने ले लिया, लेकिन जो थर्ड चॉकलेट है इसको मैंने डिवाइड किया 4 इक्वल पार्ट्स में और इसमें से एक पार्ट को मैंने ले लिया, तो ये हो गया 1/4। 2 1
प्लस 1 2 प्लस यहाँ पर 1/4, ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो करना क्या है, जैसे हमारा ये है 2 1/4, इसको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, इसको 2 इंटू 4, ये जो दोनों नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर तो यहाँ पर जो है वही रहेगा 4, 2 इंटू 4 हो जाता है 8, 8 होने के बाद इसको हम करेंगे प्लस ये वाले नंबर से, ओके। 8 प्लस 1 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/4। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हमने प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा 9/4। सपोज हमारे पास एक और फ्रैक्शन है 3 1/3, यहां पर है हमारा होल नंबर 3 और उसके साथ साथ है एक प्रॉपर फ्रैक्शन 1/3। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 3 करना है आपको, इस 3 ये दोनों 3 है, ये डिनोमिनेटर को और इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 9 हो जाता है, 9 प्लस 1, ओके, 9 प्लस 1 करेंगे तो हो जाता है 10, 10 डिवाइड, डिनोमिनेटर जो है हम ये वाला लिख देंगे, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन में वही डिनोमिनेटर यहाँ पे आ जाएगा 3/3। ये होगा हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स आपको बताता हूं, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब पहले हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही ले लेते हैं। सपोज हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/4, ओके, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/4। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है 1/4, इसको क्या करेंगे हम कन्वर्ट करेंगे 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 हो जाता है 4, प्लस 1 करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। अब इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो क्या कीजिए, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कीजिए, 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब 4 1 होता है 4, 5 माइनस 1 करूंगा तो हो जाएगा 1, 5 माइनस 4 करूंगा तो हो जाएगा 1। अब यहां पर देखिए जो मेरा रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा हो गया, मैं आगे चाहूं तो इसको पॉइंट लगा के डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन हम यहाँ पे इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब लिखना क्या है, 1 क्या है हमारे यहाँ पे कोशेंट है, तो कोशेंट को हम लिखेंगे एज अ होल नंबर, ओके। फिर रिमाइंडर को यहां पर ऊपर लिखेंगे और डिवाइजर को नीचे लिख देंगे। होल नंबर जो है हमारा कोशेंट हो जाएगा, ये जो रिमाइंडर है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट यानी कि न्यूमरेटर में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 और उसके बाद जो डिवाइजर था उसको नीचे लिख देंगे। देखिए 1/4 को मैंने जब इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया तो 5/4 हो गया, अगर फिर से इसको वापस मैंने इम्प्रॉपर में किया तो 1/4 हो गया। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे डिनोट होता है, ये जो 2 है कोशेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोशेंट इनटू, कोशेंट को हम किसके साथ ये कर रहे हैं, डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस ये जो वहां ऊपर बचा हमारा 1 क्या है, वो है हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर, ठीक है। तो समझ लीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कोशेंट इनटू डिवाइजर, ये कोशेंट है ये डिवाइजर है, कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, इसको फिर हम करेंगे प्लस, तो वो हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं तो आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। सपोज मेरे पास एक फ्रैक्शन है 4
1/5। 4 मेरा होल नंबर है, 1/5 1 रिमाइंडर है और 5 है डिवाइजर, तो 4 1/5 मैं कैसे करूंगा, कोशेंट इंटू डिवाइजर, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर। 4 इंटू 5 कितना होता है 20 प्लस 1 21, 21 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये हो गया 21 डिवाइडेड बाय 5 हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे करूंगा, अगेन मैं अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करूंगा। यहां हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 5। ओके, 21 डिवाइडेड बाय 5, 21 डिवाइडेंड है, 5 डिवाइजर है। 5 4 जा होता है 20। ओके, 21 माइनस 20, 21 माइनस 20 कितना होता है 1। अब रिमाइंडर हो गया डिवाइजर से छोटा, तो हम क्या कर देंगे, इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो फर्स्ट हमको क्या लिखना है, कोशेंट लिखना है, कोशेंट। ओके, उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए 1 जो कि रिमाइंडर है, और फिर डिवाइजर, डिवाइजर हमारा था 5, 4 1/5। ओके, ये तो हो गया फ्रैक्शंस के बारे में और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। मेरे आने वाले वीडियोस में मैं आपको फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है और फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करना है, इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो देखते रहिए मेरा चैनल, ताकि आपको फ्रैक्शंस के बारे में पूरे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। थैंक यू।